हम टोटल 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी तरह से? 4 4 तरीके से। नंबर 1 मेन वर्ब के तौर पर यूज कर सकते हैं, और अगर मेन वर्ब के तौर पर यूज हो तो इसका मतलब होता है करना, जैसे स्लीप, ईट, गो, लर्न, रीड, ये वर्ब्स हैं। इन्हीं के जैसे डू भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है करना। ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। इसका दूसरा इस्तेमाल जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। इन दोनों में डू और डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे आप बोलिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, या आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था। डू यू नो या डिड यू नो, तो इन सारे जो सेंटेंसेस हैं इनमें हमने डू और डिड को कैसे यूज किया? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया। तो 2 यूसेज हो गए इसके। यस सर। अब तीसरा यूसेज देख लीजिए। तीसरा इस्तेमाल इसका जो है किसी चीज पे इम्फेसिस डालने के लिए होता है। जब कोई बात हम करते हैं तो बात में अगर जोर पैदा करना हो, थोड़ी कुव्वत के साथ अगर बात को कहनी हो, तो डू को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी को बोलिए आने के लिए अपने घर, या कहीं भी प्रोग्राम वगैरह है, शादी है, उसमें कहना हो कि आप तशरीफ लाइए, तो आप सिंपली ये बोल सकती है कम प्लीज। क्या बोलिएगा? कम प्लीज। कम प्लीज। हाँ, कम प्लीज। कम प्लीज या प्लीज कम। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोर देकर कहना चाहती है कि जरूर आइएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, अगर इस टाइप का अंदाज हो आपका कहने का, तो फिर आप बोलिए डू कम प्लीज। क्या बोलिएगा? डू कम कम प्लीज। प्लीज। डू कम प्लीज। इसका क्या मतलब हो जाएगा? जरूर आइएगा। तो डू को हमने लगा दिया फर्स्ट फॉर्म को, और आगे जो मेन वर्ब है कम, ये भी क्या हो गया? ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और डू की वजह से अब इसके अंदर शिद्दत पैदा हो गई मीनिंग में, और मतलब हो गया कि जरूर तशरीफ लाइए। क्लियर? यस सर। यस सर। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई पूछे कि डू यू नो ईगल एकेडमी, तो आप बोलिएगा यस आई नो, ये सिंपली बोलिएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा जोर देकर आपको कहना हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, बिल्कुल जानते हैं, तो हम बिल्कुल जानते हैं या मैं बिल्कुल जानती हूं, बिल्कुल का लफ्ज जो है ना आ रहा है बीच में, तो थोड़ा जोर पैदा करने के लिए इंग्लिश कैसे बोलिएगा? इंग्लिश में बोलिएगा आई डू नो। आई डू नो। यहां पर आई सब्जेक्ट और नो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों के बीच में हमने डू को इस्तेमाल किया काहे के लिए? इम्फेसिस डालने के लिए, शिद्दत पैदा करने के लिए। हाँ मैं बिल्कुल जानती हूं। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। उसी तरीके से क्या आपने खाया? तो यस आई एट, तो ये आई एट का क्या मतलब हो जाएगा? सिंपली मैंने खाया। लेकिन शिद्दत के साथ अगर आपको कहना हो कि हाँ भाई बिल्कुल खाया, या खाया तो मैंने, इसमें यस पूछने आई वाली क्या डिड। बात है? यस आई डिड ईट। क्या बोलिएगा? यस आई यस डिड आई ईट। डिड ईट। तो यहां पर देखिए असल में आई के बाद एट सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए थी। हमने क्या किया कि ईट से पहले डिड को इस्तेमाल कर दिया सेकंड फॉर्म ला करके। तो अब डिड जब सेकंड फॉर्म हो गया, तो ईट जो है उसको सेकंड फॉर्म लाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? यस आई डिड ईट। हाँ मैंने तो बिल्कुल खा लिया भाई, पूछने की क्या बात है? तो ये शिद्दत पैदा करने के लिए आता है। तो 3 इस्तेमाल हो गए। चौथा इस्तेमाल देखिए, चौथा इस्तेमाल रिपीटेशन से बचने के लिए होता है। रिपीटेशन यानी एक लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, आप चाहें तो दोबारा उस लफ्ज का इस्तेमाल ना करें और उसकी जगह पे डू को इस्तेमाल कर दें, तो काम आपका चल जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको अगर कोई पूछे डू यू ईट बिरयानी, तो आप सिंपल अंदाज में जवाब देंगी यस आई ईट बिरयानी। तो अब ईट का लफ्ज जो है ना पहले भी इस्तेमाल हुआ था सवाल में, और जवाब में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो रिपीटेशन हो रहा है ईट के लफ्ज का, और फिर बिरयानी का भी रिपीटेशन हो रहा है। तो आप सिंपली
अगर कोई पूछे आपसे डू यू ईट बिरयानी, जवाब दीजिए यस आई डू। क्या जवाब दीजिएगा? I do. Yes, I do. यस आई डू। तो अब आपने कह दिया यस आई डू, तो डू के अंदर अब सारी चीजें आ गई। हाँ मैं बिरयानी खाती हूँ, जो सवाल पूछा गया है उसका पूरा जवाब इसके अंदर आ गया। अब आपको अलग से ईट और बिरयानी लाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से कोई अपने बारे में कोई आपको बता रही है कि मैं क्या बताऊं, बिल्कुल 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर उस वक्त तहज्जुद पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ती हूँ, और नमाज से पहले ही आटा गूंथ करके रख देती हूँ, नमाज के फौरन बाद रोटी बनाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, और 6 बजे बिल्कुल नाश्ता वगैरह तैयार करके खुद भी तैयार होकर के अपने काम पे लग जाती हूँ, यानी पढ़ने पढ़ाने का जो हमारा काम है। तो ये सारी डिटेल कोई बता रही है। तो अब आपका मन बेकल हो रहा है कि हम भी अपनी कुछ खूबी बताएं। तो अब ये सारी चीजें जो है आपको दोहराने के बजाय सिर्फ आप उसके जवाब में इतना बोल दीजिए, सो डू आई। क्या बोल दीजिएगा? So do I. So सो do डू I. आई। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका कि जितना काम तुम करती हो ना, जैसे वो सब कुछ मैं भी करती हूँ। तो खुलासा ये हुआ कि डू का लफ्ज जो है वो 4 तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला तरीका इस्तेमाल करने का क्या है, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, जिसका मतलब होता है करना। दूसरा तरीका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, यह आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। तीसरा तरीका जो होता है वो मीनिंग में शिद्दत पैदा करने के लिए, जोर डालने के लिए होता है, जैसे आई डू नो, मैं बिल्कुल जानता हूं। तो डू का लफ्ज यहाँ पर शिद्दत पैदा करने के लिए आ रहा है। और चौथा तरीका रिपीटेशन से बचने के लिए आता है।